है। तो अब हमारा ये सवाल है कि शिवसेना इसको तो अपना गढ़ कहती थी, आपने जाने कैसा दिया है कि आपके इस गढ़ से क्या आपकी राजनीति सिर्फ आप तो नाम के हद तक है कि हमारे को बस औरंगाबाद का नाम बदलने का है, विद्यापीठ चले जा रही है। ये मुद्दा कोई इम्तियाज जलील का या एमआईएम पार्टी का नहीं है, ये हमारे जिले के भविष्य से ताल्लुक रखने वाला मुद्दा है। और ये एमआईएम वाले हमको उधेड़ के फेंक डालेंगे अगर उनको बोलने का मौका हमने दिए तो आप ऐसा करो कि आप चीखने का काम करो, चिल्लाने का काम करो, आप अंदर आओ वेल के ऊपर और जोर जोर से चिल्लाना, फिर है तो हम है तो बंद कर डालेंगे उस दिन के लिए। तो ऐसा की गई थी जो महाराष्ट्र के अंदर पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी थी और इसके ताल्लुक से डिटेल चर्चा हुई थी डीपीडीसी मीटिंग के अंदर, जिसमें पालक मंत्री खुद मौजूद थे और उसके लिए ये बताया गया था कि 150 एकड़ ज़मीन लगने वाली है। 135 एकड़ ज़मीन है तो ऑलरेडी आइडेंटिफाई की जा चुकी थी उसमें। अब वो जब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑलमोस्ट फाइनल हो गई थी उसको है तो आपने है तो पूना लेकर चले गए हैं। हमको बताया गया है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के दबाव के अंदर है तो ये यूनिवर्सिटी यहाँ से हटाई गई है। तो अब हमारा ये सवाल है कि शिवसेना इसको तो अपना गढ़ कहती थी, आपने जाने कैसा दिया है कि आपके इस गढ़ से क्या आपकी राजनीति सिर्फ आप तो नाम के हद तक है कि हमारे को बस औरंगाबाद का नाम बदलने का है, विद्यापीठ चले जा रही है। ये मुद्दा कोई इम्तियाज जलील का या एमआईएम पार्टी का नहीं है, ये हमारे ज़िले के भविष्य से ताल्लुक़ रखने वाला मुद्दा है। तो इसको राजनीतिक चश्मे से ना देखते हुए तमाम राजनीतिक पार्टियों ने, चाहे वो कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, शिवसेना हो, आप लोग इसका नेतृत्व करिएगा। और आप लोग अगर खामोश बैठेंगे तो आज बहुत सारी चीज़ें हमारे पास से निकल के चले जाएगी। हमने अपना आंदोलन शुरू किया कलेक्टर ऑफिस, डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के सामने है तो हमने धरना आंदोलन दिया है और हमने हमारे जितने भी कार्यकर्ता है उनको ये बताया है, हमारे पार्टी के जिम्मेदारों को बताया है कि जितने भी नेता यहाँ पर आएंगे, जो भी सत्ताधारी पक्ष के हैं, उनका घेराव किया जाएगा, उनको काले झंडे दिखाए जाएंगे और ये मांग हमारी जो है उसको जब तक पूरी नहीं होती है हम हमारा आंदोलन जारी रखेंगे और तेज करते रहेंगे। सांसद चलाने के बगैर न चलाने का जो देखिए, हमको तो अब ऐसा लग रहा है कि मोदी साहब और अमित शाह साहब ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी को बुलाया और उनसे कहा कि अब ये पार्लियामेंट के अंदर हमारे को बहुत दिक्कत जाने वाली है कि विपक्ष के पास बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं और ये एमआईएम वाले हमको उधेड़ के फेंक डालेंगे अगर उनको बोलने का मौका हमने दिए तो आप ऐसा करो कि आप चीखने का काम करो, चिल्लाने का काम करो, आप अंदर आओ वेल के ऊपर और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना, फिर है तो हम है तो बंद कर डालेंगे उस दिन के लिए। तो ऐसा लगातार 3 हफ्ते से यही नाटक चल रहा है। हमारा ये कहना है कि अगर बोलने का मौका मिला तो पेगासस जो सॉफ्टवेयर इजराइल से खरीदा गया है, बेचने वाले ने बोला कि मैंने हिंदुस्तान को बेचा हूँ क्योंकि मेरा बहुत करीब का देश है, ऐसे 12 देशों को बेचा हूँ, तो उसके ऊपर हम सवाल करेंगे। कोरोना के अंदर जो सरकार का फेलियर रहा है, लाशों को तैरते हुए हमने उत्तर प्रदेश के अंदर देखा है, औरंगाबाद के अंदर वैक्सीन आज भी अवेलेबल नहीं है। इन मुद्दों के ऊपर हम नरेंद्र मोदी साहब से सवाल करना चाह रहे थे। हम है तो पेट्रोल और डीजल, मोदी है तो मुमकिन है 100 रुपये से ऊपर चले गया है, इसके ऊपर हम सवाल करना चाह रहे थे। हम बेरोजगारी के ऊपर सवाल करना चाह रहे थे। हम इकोनॉमी जो बुरी तरीके से ठप हो गई है उसके बारे में हम बात करना चाह रहे थे, लेकिन हमको बात करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। तो 3 हफ्ते के बाद अब हमको समझ में आ गया है कि तुम मारे जैसा करना, मैं रोए जैसा करूंगा करके ये नाटक चल रहा है करके। अब वहां पे बोलने का मौका नहीं मिला तो अब आपके सामने आके बोलेंगे और जहां जहां पर भी मौका मिलेगा वहां पे उनसे पूछेंगे सवाल। यूपी में पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे, दिल्ली में पूरी ताकत के जीत के लेकर आए हैं। अलायंस हो ना हो, छोटा पीछे कौन आता है पता नहीं है, शेर अकेले सवारी करेगा। दहीफाळे अँड मॅट्रोफिनिक्स मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल येथे हृदयावरील सर्व शस्त्रक्रिया मोफत होणार आहे। मोफत एंजियोग्राफी व एंजियोप्लास्टी शिबिर, हृदयावरील सर्व शस्त्रक्रिया उपलब्ध। हा शिबिर 20 जुलै ते 15 ऑगस्ट 2021 पर्यंत राहणार आहे। आमचा पत्ता आहे एबीसी कॉम्प्लेक्सच्या पाठीमागे, जिल्हा न्यायालयासमोर, अदालत रोड, औरंगाबाद।